हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, मेरे चैनल के ऊपर कोई भी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। कहना चाह रहा है द फ्लूइड रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू द मोशन ऑफ ए शिप इज गिवन बाय द फार्मूला आर इज इक्वल टू ए वी प्लस बी वी स्क्वायर। ओके, यानी अगर जहाज़ जो है ना, कोई जहाज़ किसी फ्लूइड के अंदर अगर मूव कर रहा है तो उस फ्लूइड के द्वारा जो लगाया गया रेजिस्टेंस है उस जहाज़ के ऊपर, वो है आर इज इक्वल टू ए वी स्क्वायर प्लस ए वी प्लस बी वी स्क्वायर, वियर ए कोमा बी आर कॉन्स्टेंट एंड वी इज़ द वेलोसिटी। जहाँ ए और बी कॉन्स्टेंट है और वी जो है ना वेलोसिटी है। द प्रोपल्शन ऑफ द शिप इज स्टॉप्ड एट द इंस्टेंट v इज इक्वल टू v0 पर। ओके, ये कहना चाह रहा है प्रोपल्सन का मतलब होता है प्रणोद से होता है। ओके, यानी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली एक फोर्स ही होता है। जब मेरा जहाज स्टॉप होता है v इज इक्वल टू v0 के ऊपर, तो उस पर जो है ना एक प्रणोद होता है। इफ़ w इज़ द वेट ऑफ द शिप, अगर W शिप का वेट हो, फाइंड आउट द डिस्टेंस, आपको दूरी निकालनी है। द शिप विल देन मूव बिफोर कमिंग टू द रेस्ट, रेस्ट में आने से पहले जहाज़ द्वारा चली गई दूरी कितनी थी। ओके, दिस इज माई क्वेश्चन। क्वेश्चन को हल करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना, मुश्किल से 4 मिनट का सवाल है। मेरे को जो रेजिस्टेंस गिवन है वो कितना है, गिवन दैट जो रेजिस्टेंस गिवन है आर इज इक्वल टू है मेरे पास ए वी प्लस बी वी स्क्वायर। ओके, एंड वेट कितना गिवन है भाई, वेट ऑफ शिप इज इक्वल टू कितना है डब्लू। डब्लू बराबर कितना होता है भाई, आप भी जानते हो, एम इंटू जी होता है। मैंने यहाँ से एम की वैल्यू निकाली, एम इज इक्वल टू कितना निकला, डब्लू अपॉन जी। क्लियर। नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करूँगा और रिजल्ट निकाल लूँगा। नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ शिप कितना होगा भाई, एम इंटू डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस कितना है माइनस ए वी प्लस बी वी स्क्वायर। कोई और पावर तो लगी हुई है ही नहीं। रेजिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास कितना होता है भाई, क्या होता है रेजिस्टेंस का फार्मूला, बट वी नो दैट डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है वी इंटू डी वी ओवर डी एक्स। इस फार्मूले का मैं यूज़ करूँगा और रिजल्ट निकालने की कोशिश करता हूँ। मैंने इस फार्मूले का यूज़ किया और अगले स्टेप को जब मैं कैलकुलेट करूँगा, ये निकल कर के आएगा यहाँ से भाई, एम की वैल्यू डाली मैंने जो कि डब्लू अपॉन जी है। ये तो हुआ मेरे पास एम की वैल्यू डब्लू अपॉन जी, डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर की वैल्यू है मेरे पास वी इंटू डी वी ओवर डी एक्स। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, आगे चलते हैं। बराबर इधर कितना है माइनस ए वी प्लस बी वी स्क्वायर। ओके, से मेरे पास अगला स्टेप जो निकल करके आया, कितना निकला भाई, मैंने इधर से वी कॉमन लिया, ये निकला वी डब्लू अपॉन जी डी वी ओवर डी टी इज इक्वल टू माइनस वी कॉमन ले लिया, कितना निकल कर के आया भाई, ए प्लस के बी वी से वी कैंसिल हो चुका, ये निकला मेरे पास एक्स बेटा, यहाँ पे ये गलती से टी गलत लिख दिया, ये निकला डब्लू अपॉन जी डी वी ओवर डी एक्स
इज इक्वल टू माइनस ए प्लस के बी वी। मैंने इसको सेपरेट किया, वेरिएबल सेपरेबल का यूज़ किया, क्यों, ये फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको लिखा जा सकता है डी वी बटे ए प्लस के बी वी इज इक्वल टू डी वी के बटे में ए प्लस बी वी इज इक्वल टू माइनस जी अपॉन डब्लू इंटू डी एक्स। इसको भी इधर ले आओ। इसको मैंने लिखा बराबर के करके माइनस डब्लू अपॉन जी इंटू डी वी बटे ए प्लस के बी वी इज इक्वल टू डी एक्स। मैंने दोनों तरफ इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेशन बोथ साइड, ओके। जैसे ही मैं इंटीग्रेट करूँगा इधर निकल कर क्या, माइनस के डब्लू अपॉन जी इंटीग्रेशन ऑफ डी वी बटे ए प्लस के बी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। अब क्वेश्चन देखो बेटा क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड आउट द डिस्टेंस द शिप विल देन मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट। यानी कि उसके द्वारा जो है, शिप के द्वारा वो दूरी याद कीजिए, रेस्ट में आने से पहले आपको दूरी कैलकुलेट करनी है। सपोज दैट वो दूरी मेरी डी है, ओके। यानी रेस्ट में जाने से पहले डी तक आपको दूरी कैलकुलेट करनी है, ओके। सपोज दैट डिस्टेंस कितनी है मेरी, मैंने डिस्टेंस शॉर्ट में लिख रहा हूँ बेटा। डिस्टेंस मैंने कितनी मान ली, कि मान लिया जाए वो डिस्टेंस मेरी डी है, जो यहाँ से यहाँ तक की जिस डिस्टेंस की बात कर रहा है। और ये कब कह रहा है, एट द इंस्टेंस v इज इक्वल टू वी ज़ीरो पर। यानी v इज इक्वल टू, ये गलत कर दिया है मैंने, ये लिमिट गलत लगा दी है मैंने, दूरी का कंसेप्ट इधर है, ज़ीरो से लेकर d तक इस दूरी की बात कर रहा है। और ये कब कह रहा है, कि ये कह रहा है v इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, v ज़ीरो से ये कहाँ पहुँच जाए, रेस्ट की तरफ आ जाए। समझो मेरी बात को, v ज़ीरो से कहाँ पहुँचे, रेस्ट की तरफ पहुँचे, और रेस्ट से पहले पहले उसके द्वारा चली गई दूरी अगर d हो तो। क्लियर, लिमिट सेट। आगे की तरफ चलते हैं। एक बार इसको मैं दोबारा से लिख दूँ ताकि आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूजन ना हो। माइनस के डब्लू अपॉन जी, तो ये हुआ v ज़ीरो से चला, रेस्ट तक जाना है, डी वी बटे ए प्लस के बी वी इज इक्वल टू ज़ीरो से डी दूरी तक चलने में कितना टाइम लगा। इधर तो सीधा सीधा x आ जाएगा, इधर निकला मेरे पास x, लिमिट ज़ीरो से डी इज इक्वल टू माइनस के डब्लू अपॉन जी हुआ, और यहाँ निकल कर के आया v ज़ीरो से ज़ीरो तक डी वी बटे ए प्लस के बी वी। मैंने सपोज किया, क्या सपोज किया भाई, मैंने ए प्लस के बी वी इज इक्वल टू मैंने टी मान लिया। मान सकते हैं बिल्कुल भाई, आपके सामने है। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाऊंगा इसके अंदर में। क्या किया मैंने भाई, मैंने माना ए प्लस के बी वी इज इक्वल टू टी सपोज कर लिया मैंने, सपोज दैट। तो ये तो ज़ीरो हो चुका, ये निकला बी डी वी इज इक्वल टू हुआ डी टी, डिफ्रेंशिएशन करने से डी वी कितना निकला भाई, डी टी अपॉन बी निकल गया। लिमिट की बात कर लेता हूँ। लिमिट ध्यान से सुनना, जब v की वैल्यू कितनी है मेरे पास जब मेरे पास जो है ना लोअर लिमिट, इसको मैंने सारे को टी मान रखा है। जब मेरी लोअर लिमिट कितनी है, v ज़ीरो है, जब v बराबर मेरे पास कितना है, v ज़ीरो, तो t की वैल्यू कितनी निकल कर के आएगी, a प्लस के b v ज़ीरो इज इक्वल टू टी। जब t की v की वैल्यू अपर लिमिट में, मैंने अपर लिमिट में क्या है, v की वैल्यू कितनी है, ज़ीरो, तो ये निकल कर के आएगा a प्लस के ज़ीरो b इज इक्वल टू टी। यानी t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a। एक लिमिट तो मेरी ये हुई, एक लिमिट मेरी ये हुई। यानी मेरा ओवरऑल इंटीग्रेशन जो हुआ बेटा, यहाँ से देखो अब आप, इधर तो एक d आ चुका, ये तो दूरी d, माइनस के डब्लू अपॉन जी मेरा ये हुआ,
लोअर लिमिट के केस में मेरे पास लिमिट है ए प्लस के बी वी ज़ीरो है। अपर लिमिट के केस में मेरे पास लिमिट ए है और डी वी की वैल्यू कितनी है 1/b है और ये हुआ डी टी और अपॉन टी, आप समझ सकते हो। इज इक्वल टू कितना निकल गया, ये इधर तो दूरी डी है, इज इक्वल टू हुआ माइनस के W/b/g और ये लिमिट इसको इंटीग्रेट करने के बाद log t और लिमिट a प्लस के b v0 और ये अपर लिमिट a। क्लियर है ना। यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं भाई। जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा देखता हूँ रिजल्ट कितना निकलता है। यहाँ से d तो इधर चल रहा है, d इज इक्वल टू माइनस के W/bg और ये है यहाँ पे log t और लिमिट है a प्लस के b v0 इम्प्लाइज दैट इधर तो निकला d इज इक्वल टू माइनस W/bg अपर लिमिट log a माइनस लोअर लिमिट log a प्लस के b v0। क्लियर है ना। जैसे ही मैं माइनस का निशान लेकर के जाऊंगा इसको ये चेंज हो जाएगा, d बराबर सीधा सीधा हो जाएगा। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, W/bg ये निकल कर के आएगा log a प्लस के v0 माइनस के log a। जैसे ही इसके ऊपर log प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा d बराबर निकल कर के आएगा, log प्रॉपर्टी लगाने के बाद W/bg log प्रॉपर्टी से ये हो जाएगा कितना, log a प्लस के b v0 अपॉन a। डिवाइड कर रहा हूँ मैं इसको, तो यहाँ से d इज इक्वल टू कितना निकल कर के आएगा W/bg और ये हो जाएगा log अलग अलग के बटे में डालना मैंने 1 प्लस के b अपॉन a और दिस इज माई फाइनल आंसर। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डालिए, मैं आपकी हेल्प के लिए तैयार हूँ भाई। ओके, चलो बाय।